अंडालुसिया की खूबसूरत पहाड़ियों में एक युवा गडरिया सैंटियागो अपनी भेड़ों के साथ सुकून से अपनी जिंदगी जी रहा था। वह गांव-गांव घूमता, खुले आसमान के नीचे सोता और छोटी-छोटी खुशियों में जीने का आनंद लेता। जैसे पढ़ना, जैतून के पेड़ों की सरसराहट सुनना और तारों की टिमटिमाहट देखना। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में हमेशा एक अधूरी चाहत थी, कुछ अलग, कुछ बड़ा करने की। एक रात एक अजीब सा सपना उसकी जिंदगी को पलटने आ गया। उस सपने में एक बच्चा उसे मिस्र के पिरामिड्स के पास गड़े खजाने के बारे में बताता है। यह सपना बार बार आता, इतना असली लगने वाला कि सैंटियागो इसे अनदेखा नहीं कर सका। वह एक जिप्सी महिला के पास गया, जो भविष्यवाणियां करती थी। उसने कहा कि यह सपना एक संकेत है और उसे अपने खजाने की तलाश करनी चाहिए। कन्फ्यूजन में डूबा हुआ सैंटियागो तब मेल्चिजेदेक से मिला, जो खुद को सलेम का राजा बताते थे। उन्होंने सैंटियागो को पर्सनल लीजेंड यानी हर इंसान की एक खास नीति के बारे में बताया और उसे प्रेरित किया कि किसी भी कीमत पर अपने सपने का पीछा करे। उन्होंने उसे दो जादुई पत्थर उरिम और थुमिम दिए, जो सही फैसले लेने में उसकी मदद करेंगे। इससे प्रेरित होकर सैंटियागो ने अपनी भेड़ों को बेच दिया और अपने सपनों की तलाश में टैंगियर के लिए निकल पड़ा। टैंगियर में पहुंचकर सैंटियागो का उत्साह जल्दी ही निराशा में बदल गया जब एक धोखेबाज ने उसका सारा पैसा चुरा लिया। नई जगह, नए लोग और कोई मदद नहीं। सैंटियागो को लगा कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक क्रिस्टल की दुकान में काम करना शुरू किया। अपनी समझ और नए आइडियाज से उसने दुकान को एक नई पहचान दी, जैसे चाय को क्रिस्टल के गिलास में परोसना। धीरे धीरे उसकी मेहनत ने दुकान के व्यापार को बढ़ा दिया। यहाँ सैंटियागो ने सीखा कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। अपनी बचत के साथ सैंटियागो सहारा रेगिस्तान में एक कारवां में शामिल हो गया। यात्रा के दौरान उसने एक अंग्रेज व्यक्ति से मुलाकात की, जो एल्केमी के रहस्यों को समझने का इच्छुक था। उससे सैंटियागो को ब्रह्मांड की रहस्यमयी सोल ऑफ द वर्ल्ड की शक्ति और एल्केमी के विज्ञान से परिचित करवाया। रेगिस्तान की यात्रा कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन इसके साथ साथ सैंटियागो ने यह महसूस किया कि दुनिया संकेतों और इशारों के जरिए बात करती है। हर हवा, हर तारा, हर रेत का कण उसे कुछ बताना चाह रहा था। यात्रा के दौरान कारवां एक हरे भरे ओएसिस पर रुका। यहाँ सैंटियागो की जिंदगी फिर से बदल गई। उसने फातिमा से मुलाकात की और पहली नजर में ही उसे उससे प्यार हो गया। फातिमा ने भी उसे प्यार किया, लेकिन साथ ही उसे अपने खजाने की तलाश पूरी करने की आज़ादी दी। उसने कहा, सच्चा प्यार तुम्हें रोकता नहीं है, ये तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करने की ताकत देता है। फातिमा का विश्वास सैंटियागो को और ताकत देता है। ओएसिस से आगे बढ़ते हुए सैंटियागो और अल्केमिस्ट को रेगिस्तान के बीच कुछ लड़ाकू जनजातियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उन पर जासूस होने का शक किया। अल्केमिस्ट ने शांत रहकर कहा, मैं एक अल्केमिस्ट हूं और यह लड़का ब्रह्मांड की भाषा को समझने की कला सीख रहा है। मुझे 3 दिन दो और मैं रेगिस्तान को सोने में बदल दूंगा। 3 दिन तक अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को सोल ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए सिखाया। सैंटियागो ने प्रकृति की ताकत, हवा, सूरज और रेत के साथ एक होने की कोशिश की। तीसरे दिन उसने अपनी पूरी ताकत से एक रेतीला तूफान खड़ा कर दिया। जनजाति वाले यह देखकर हैरान रह गए और उन्हें जाने दिया। इस घटना ने सैंटियागो को सिखाया कि अगर आप ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं तो यह आपकी मदद जरूर करता है। आखिरकार सैंटियागो पिरामिड के पास पहुंचा। वह अपने सपने के खजाने के लिए खुदाई करने लगा। लेकिन तभी कुछ लुटेरों ने उस पर हमला किया और उसकी सारी चीजें छीन लीं। उनमें से एक ने मजाक में कहा कि उसने भी एक सपना देखा था, जिसमें एक टूटी हुई चर्च के पास
जहां एक साय का मोर का पेड़ उगा था, खजाना छुपा था। सैंटियागो को एहसास हुआ कि उसका खजाना वही है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। सैंटियागो अंडालुसिया लौटा और चर्च के पेड़ के नीचे खुदाई की। उसने सोने और रत्नों से भरा खजाना पाया। लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि असली खजाना सोना नहीं था। असली खजाना था उसकी यात्रा, वो सबक और वह इंसान जो वह इस दौरान बन चुका था। फिर अपने दिल और खजाने के साथ वह ओएसिस वापस लौट आया, जहां उसकी फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। यही इस कहानी की सीख है, जो खजाना हम खोजते हैं वो अक्सर हमारे पास ही होता है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें उस सफर से गुजरना पड़ता है जो हमें बदल दे।